गाइस दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीन को मैंने एक्सपीरियंस किया कल। हाय यार, बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था। इतनी बड़ी स्क्रीन थी कि बंदा देख के पागल हो जाए। तो ये वर्जीनिया का म्यूज़ियम था और स्क्रीन बहुत बड़ी थी यार, और एक्सपीरियंस ना, इट वाज मार्वेलस। अच्छा, फिर इनमें ऐसा होता है कि जब थिएटर में ये लोग कोई फ़िल्म चलाते हैं ना, तो उसको इन्होंने ऐसी टेक्निक से लिया होता है कि जब वो उधर कोई चीज़ मूव हो रही होती है तो ऐसा लगता है कि आप उसके साथ मूव हो रहे हो। मिसाल के तौर पर कोई प्लान है, वो गिरने वाला है, ठीक है, कोई जहाज़, और आप जब उसको देख रहे हो आपको लगता है कि ओह हो आप भी इसके साथ गिर रहे हो। तो मुझे कोई इतना ख़ास एक्सपीरियंस भी नहीं है थिएटर्स का। मैं पाकिस्तान में तो कभी भी थिएटर नहीं गई हूँ। जैसे यहाँ पे मैं अपनी बेस्टी को बता रही थी, यार मैंने कभी निहारी नहीं खाई है। वो कहती नहीं, मजाक कर रही है, लेकिन उसको 3 दिन लगे बिलीव करने में कि मैंने निहारी नहीं खाई है। तो पाकिस्तान में भी मैं कभी सिनेमा नहीं गई हूँ यार, क्योंकि मैं जब से होश संभाला मैं अपने स्ट्रगल में हूँ। मेरी पढ़ाई है, मेरा स्ट्रगल है, और अब यहाँ पे आके थोड़ा सा ना, मैं कहती हूँ बंदा सांस ले ले। और फिर अगर मुझे मेरी बेस्टी ना होती तो मैं फिर किधर क्या कर रही होती। कुछ भी नहीं होता, फिर से कुछ भी नहीं होता। जैसे पिछले साल मुझे मेरी दोस्त प्रतिमा मुझे लेके गई थी डिफरेंट जगहों पे। उसने मुझे लेके गई डीसी में। तो इस तरीके से ही होता है यार, इवेंचुअली आपकी ना आदत बन जाती है। आप अगर बहुत ज़्यादा शादियों में जाते हो तो फिर इवेंचुअली आपका दिमाग बस उसी में होता है, कपड़े बनाओ, डांस तैयार कर लो, और शादी वाला दिमाग हो जाता है। और मेरा जो है वो अब कॉन्फ्रेंस वाला दिमाग हो गया। मैं कुछ कपड़ा कभी खरीदती हूँ, मैं कहती हूँ यार किस कॉन्फ्रेंस के लिए ये सही होगा। मेरा जूता, कपड़े, कोई भी मेरी चीज़ होती है, आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट माई मीटिंग्स, मेरी जो प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग्स होती हैं और मेरी जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तो मैं बस उन्हीं चीज़ों के बारे में या अभी टीएशिप के बारे में कि यार जब मैं अगला जो सेमेस्टर होगा मैं आप लोगों को बताऊंगी फ्रिस्को में, तो मैं इंशाल्लाह उसमें टीच भी करूँगी। पीएचडी की क्लास होगी, एंड क्योंकि मैं पीएचडी कैंडिडेट हूँ, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ अब। तो मेरे प्रोफेसर ने मुझे कहा कि किंजा, अब सिंस यू आर अ पीएचडी कैंडिडेट आई वांट यू टू टीच। मैंने कहा बल्ले बल्ले यार, करो मैं करूँगी टीच। तो दिस इज़ व्हाट आई एम ऑलवेज थिंकिंग कि यार कोई कपड़ा लिया, कोई चीज़ ली, तो मेरा मेरा कॉन्फिडेंस। और आज अच्छा हो गया यार, देखो मैंने जिस तरह के कपड़े पहने थे ना, तो मैंने कुछ लिंक्डइन के लिए भी फ़ोटोज़ ले ली। तो मैंने कहा यार अच्छा हो गया, एक एकेडमिक अटायर में मैं हूँ, कोई ऐसा मैंने नहीं पहना। तो यार ये ऊपर इट्स नॉट शटल यार, इसको पता नहीं क्या मेरी बेस्टी बोल रही थी। तो ये लिफ्ट में बैठ के हम लोग ऊपर चले गए, और यहाँ पे उन्होंने ये बनाया हुआ है कि हवाई जहाज़ की लैंडिंग जब होती है ना, तो फिर आप देख पाते हो। इस वक्त कोई भी जहाज़ लैंड नहीं कर रहा था। तो ये जो म्यूज़ियम है ये बिल्कुल एयरपोर्ट के नुक्कड़ पे बना हुआ है। तो वो हवाई जहाज़ वाली फ़ीलिंग लाने के लिए ना, तो इन्होंने इसको ऐसे किया हुआ है कि हवाई जहाज़ जब लैंडिंग होती है या टेक ऑफ होता है तो आप उसको भी देख पाओ। तो हमने पूछा यहाँ पे कि हवाई जहाज़ अभी कुछ होगा? उन्होंने कहा नहीं, अभी कुछ भी नहीं होगा। तो गाइज़, लेकिन ऊपर से जाके देखना, एनडीसी इज़ सो प्रिटी। यहाँ पे मैं अपने थंबनेल के लिए फ़ोटो बना रही थी वीडियो के अंदर ही जाके। तो अच्छा, ब्लैक बर्ड के बारे में मैं ब्रीफली बात करूँ, आई स्टिल हैव 3 मिनट्स यार। ब्लैक बर्ड जब मैंने देखा, मैंने कहा यार ये क्या जहाज़ है, ये क्या तोप चीज़ है यार। पहला लुक उसका इतना प्यारा था। आई मीन सी, इट्स सिंपल। उसको जब देखो ना, ब्लैक बर्ड वो बिल्कुल सिंपल सा दिखाई देता है, लेकिन इतनी ग्रेस है उसके अंदर, और उसका ब्लैक कलर, हाय मैंने कहा यार ये किस तरह का चीज़ है, ये किस चीज़ में काम होता है। अच्छा, फिर उसके बारे में पता चला कि भाई ये तो बहुत बहुत बड़ी कोई चीज़ है, और इसके अंदर मतलब टेक्नोलॉजी के हवाले से ना। और यहाँ पे गाइस अभी हम लोग एक मशीन के अंदर बैठ रहे हैं जिसमें वो एक्सपीरियंस हम लोग कर पाएंगे कि जहाज़ एक्चुअली में जब बैठते हो जहाज़ के अंदर, ये जो फ़ाइट वाले जहाज़ होते हैं, तो आपको कैसा लगता है। तो इट वाज़ अ गुड एक्सपीरियंस। थोड़ा सा दिल ख़राब हो रहा था, बट इट वाज़ अ गुड एक्सपीरियंस। अच्छा गाइस, ब्लैक बर्ड जो है वो जंग में इस्तेमाल होता है, और ब्लैक बर्ड की खासियत ये है कि वो रेडार में नहीं आता, तो उसको आप डिडक्ट ही नहीं कर पाते हो कि वेदर देयर इज़ अ प्लान और नॉट। अच्छा, दूसरा फिर ये कि उसका जो बॉटम है ब्लैक बर्ड का, वो कर्व्ड है। तो अगर उसको कोई शुआ टच भी करती है तो वो वापस ज़मीन पे नहीं जाती है, वो हवा में ही, स्पेस में ही, आई मीन आसमान की तरफ ही चली जाती है। इट डजंट गो बैक। तो वो पता ही नहीं चलता जंग के टाइम में कि यार ऊपर कोई जहाज़ है या नहीं है। और स्पीड इसकी बहुत तेज़ है। LA, लॉस एंजलिस से डीसी तक
जो कि यूजुअली 6 to 7 आवर्स लगते हैं बाय एयर। ये जो ब्लैक बर्ड है वो 63 मिनट्स में आ जाता है। तो मतलब 6-7 घंटे बरक्स 1 घंटे के। सुपर स्पीड इसकी बहुत अच्छी है, बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो अब उस उन्होंने हमें बताया कि टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, तो अब हम दूसरे टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं जंग के लिए। हम फिर इसको नहीं, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है। और अब ब्लैक बर्ड नासा और स्पेस प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, मैंने कहा यार बंदा जब मेहनत करे ना तो फिर ऐसी चीज़ें जब बन के आती है ना तो बंदा कहता है यार ये क्या चीज़ है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ यार बच्चों को ना दूसरी दुनिया भी दिखाओ। बस ये ना हो कि हाँ हम सच्चे पाकिस्तानी हैं, पेट्रियोटिज्म है, और फिर जस्ट जस्ट एक दो ही चीज़ें। और नो, शो देम द वर्ल्ड यार, टेल देम अबाउट अदर थिंग्स इन द वर्ल्ड। अच्छा, शोनू के लिए मैंने सोवेनियर शॉप से एक बहुत प्यारी शर्ट ली है, और वो उसका क्रिसमस गिफ्ट होगा। उसके बाद मैं बेस्टी को मैं ढोल बजा रही हूँ। मेरा थ्रिफ्ट स्टोर, ये एक जगह थी फूड पॉइंट, उसका नाम है ठूसो। वहाँ पे हम लोग खाना लेने के लिए गए यार, निहारी और हलीम। निहारी, मैंने कहा यार तू किधर थी निहारी, मैंने क्यों तुझे आज तक नहीं खाया। उसके साथ ही ठूसो के साथ ही में एक थ्रिफ्ट स्टोर था, मैं गई, मैंने कहा यार बिल्कुल बेकार थ्रिफ्ट स्टोर था, कुछ भी नहीं था उधर। तो गाइज खाना लेके हम लोग घर आ गए। आई टुक शावर, उसके बाद जी गरम गरम खाना, और उसके बाद मेरी दोस्त की जो चिमनी है, अंगीठी जिसको बोलते हैं, उधर फायर प्लेस है, मैं उधर बैठ जाती हूँ। तो निहारी वॉज आउट स्टैंडिंग। कराची का बंदा है यार, इतनी अच्छी निहारी थी कि मैं खा के पागल हो गई। उसके बाद मैंने थोड़ा सा और चीटिंग कर ली। तो दैट वाज द व्लॉग, बाय।